क्या आपने कभी सोचा था कि देव और वसु इतना बड़ा कदम उठा लेंगे? जी हां, वो झटका देने वाला मोमेंट आ ही गया है जब वसुधा सीरियल की कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया। चंद्रिका के इनकार के बाद जो कुछ हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब देव और वसु ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पूरा घर, पूरा रिश्ता और पूरा नाम दांव पर लग गया है। लेकिन क्या ये सच्चा प्यार है या कोई ऐसी गलती जो सब कुछ तबाह कर देगी? चलिए जानते हैं इस रात का वो तूफानी मोड़ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। घर के अंदर सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी चंद्रिका की चीख गूंज रही है, गुस्से से भरी, आग की तरह जलती हुई। उसकी आवाज में वो तड़प है जो सिर्फ तब आती है जब किसी का भरोसा टूटता है। उसने गरजते हुए कहा, मैं कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी। बस ये एक लाइन और देव की दुनिया थम सी गई। वसु वहीं खड़ी रह गई। आंसू आंखों से गिरने ही वाले थे, लेकिन उसके होंठ कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पूरा परिवार निशब्द, सबके चेहरे पर हैरानी, मानो घर की दीवारें भी इस तूफान से कांप उठी हों। तभी चंद्रिका का दूसरा वार, देव, तूने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू इस घर के लायक नहीं। देव की आंखें नीचे झुक जाती हैं। वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे जोरदार जवाब है। उसके अंदर सब कुछ टूट रहा है, लेकिन बाहर से वो अब भी शांत है। उसे एहसास हो जाता है कि अब अगर वो रुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका प्यार, उसकी इज्जत और शायद वसु भी। इधर नंदिनी, वही नंदिनी जिससे देव की शादी फिक्स हो चुकी थी, अब शांत नहीं बल्कि ज्वालामुखी बन चुकी है। उसकी निगाहें अब वसु पर नहीं बल्कि देव पर हैं। उस नजर में प्यार नहीं, बदला है। उसे यकीन नहीं होता कि देव ने उसे सबके सामने ठुकरा दिया। उसका दिल टूटा नहीं, जल गया है, और अब वो ठान चुकी है अगर देव उसके साथ नहीं रहेगा तो वो उसकी जिंदगी भी चैन से नहीं रहने देगी। उधर दिव्या के पापा सबको समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, कभी कभी प्यार समाज के नियमों से बड़ा होता है। देव और वसु सच्चा प्यार करते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए। लेकिन चंद्रिका की आंखों में अब कोई समझ नहीं, सिर्फ आग है। वो चीख उठती है, अगर देव फिर उस लड़की के पास गया तो मैं उसे उसकी जिंदगी भर याद दिलाऊंगी कि उसने मुझे कैसे अपमानित किया। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। देव के पिता तक कुछ नहीं बोल पाते। वो भी जानते हैं कि चंद्रिका का गुस्सा अब किसी की नहीं सुनने वाला। इतने में वसु चुपचाप कमरे से निकलती है। उसके कदम भारी हैं, आंखों में डर और दिल में सवाल। क्या सच में देव उसके लिए लड़ेगा या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? तभी पीछे से देव आता है, शांत, लेकिन उसके चेहरे पर वो दृढ़ता है जो तूफान से लड़ सकती है। वो कुछ नहीं कहता, बस वसु का हाथ पकड़ता है और धीरे से बोलता है, चलो आज रात हम यहां से चले जाएंगे। वसु हैरान रह जाती है। कहां? वो पूछती है। देव बस एक लाइन कहता है, जहां कोई हमें अलग न कर सके। वसु का दिल धड़क उठता है। वो डरती है, सोचती है, क्या ये सही है? क्या वो सब छोड़ सकती है? पर देव का हाथ उसके हाथ में है और वो भरोसा जो उसने कभी किया था फिर जिंदा हो उठता है। देव कहता है, अगर आज नहीं गए तो हमें कभी साथ रहने नहीं देंगे। बाहर तेज हवा चल रही है, बिजली चमक रही है और वो दोनों धीरे धीरे पिछला दरवाजा खोलते हैं। वसु कांप रही है, देव उसका हाथ कसकर थामे है। वो गाड़ी तक पहुंचते हैं। देव दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी ऊपर बालकनी से एक आवाज आती है, देव! वो सारिका है। उसने सब देख लिया। उसकी आंखों में दहशत है। वो तुरंत फोन उठाती है और चीखती है, चंद्रिका, जल्दी आओ। देव वसु के साथ भाग रहा है। पूरा घर हंगामे में बदल जाता है। सब दौड़ते हुए बाहर आते हैं। चंद्रिका, नंदिनी, दिव्या के पापा, सब। देव इंजन स्टार्ट करता है, गाड़ी गरज उठती है और उसी पल चंद्रिका बाहर पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर है गुस्सा, धोखा और डर, सब कुछ एक साथ। देव शीशे में उसकी झलक देखता है, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं करता। वो एक्सीलरेटर दबाता है। तभी सामने से कोई आकर गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। गाड़ी की हेडलाइट उस चेहरे पर पड़ती है। वो कौन है? देव का रास्ता रोकने वाला आखिर कौन निकला? क्या देव अब रुक जाएगा या इस बार प्यार हर हद पार कर देगा?